हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को जमा 2 का परिणाम जारी किया है, जिसमें शिमला पोर्ट मोर कन्या विद्यालय की 4 छात्राओं ने टॉप 10 में जगह बनाई है। इसमें 3 छात्राएं शगुन इराई शर्मा वेपरी आर्ट्स टीम की हैं और एक छात्रा अंकिता कॉमर्स टीम की है। इन्होंने क्रमश 5वां, 4था, 7वां और 9वां स्थान हासिल किया है। स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र कुमार सूद ने सभी छात्राओं को बधाई दी। कैसा लग रहा है बेटा आज जिस तरह से आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, टॉप 10 में जगह बनाई है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देना चाहेंगे? कितनी मेहनत लगती है? अपने पेरेंट्स को और अपने स्कूल टीचर्स को। कितनी मेहनत की थी, कितने घंटे? ऑन एन एवरेज अगर रोज़ का बोलूँ तो 5-6 घंटे, एंड जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं और एग्ज़ाम्स होते हैं तो कभी कभी 10-12 घंटे भी हो जाते हैं। क्या लक्ष्य है जीवन का, आगे क्या करना चाहेंगे? प्रोफेसर बनना? हाँ जी। अभी कौन सा स्ट्रीम है आपके पास? आर्ट्स। हाँ जी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? रोज़ का 5-6 घंटे, एंड एग्ज़ाम्स टाइम में 10-12 भी हो जाते हैं। कितना सहयोग रहता है पेरेंट्स का, टीचर्स का? बहुत रहता है। इनफैक्ट मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। इतनी अच्छी उनके स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, एंड मेरी सारी टीचर्स, मेरी लेक्चरर्स, मौसमी मैम, नीना मैम, राजेश मैम, अंजना मैम एंड निशा मैम, अगर कोई रह गया तो आई एम सॉरी। मतलब सबने बहुत हेल्प करा है, सबने बहुत मोटिवेट करा, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत इंडिविजुअल अटेंशन दिया है। अपना नाम बताएं, कैसा रहा आपका रिजल्ट, क्या रैंक आपका रहा? My name is Pari and I have secured 96.6% marks and I have got 9th rank in Himachal board and the experience is good. I am feeling good, but I expected it to be in top 5, but किस तरीके से यू सेड के यू एक्सपेक्टेड, तो इट मीन्स कि आप पहले से बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रही थी, कैसे प्लान कर रही थी, क्या स्पेशल तैयारियां थी आपकी? एक्चुअली मैम आई एक्सपेक्टेड कि मेरा टॉप 5 में आएगा, बट आई गोट 9th रैंक। सो मैंने हार्ड वर्क काफ़ी किया, लाइक यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, समटाइम्स 5 o'clock, एंड देन यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टडी। आपका जो सेशन था वो ज़्यादातर जो है कोविड इफेक्टेड सेशन था, हाँ ऑनलाइन जी। ऑफलाइन आपकी स्टडीज़ फ्लक्चुएट करती गई। जी। किस तरीके से आपने उसे मैनेज किया और आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन पढ़ने के बाद भी बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई या फिर आपने कुछ स्पेशल एफर्ट्स किए? एक्चुअली मैम जहाँ तक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की बात है, मैं मानती हूँ कि अगर आप हार्ड वर्किंग है और आप खुद प्रॉपर टाइम देते हैं, सो इट डजंट मैटर वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाँ, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है बिकॉज यू आर नॉट इन कनेक्शन फेस टू फेस विद द टीचर्स। सो आई थिंक मेरे लिए तो ओके था ये दोनों, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऐसी मंशा है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वे ज़्यादा उधार होते हैं सरकारी स्कूल की अपेक्षा, कैसे देखते हैं आप इसे? एक्चुअली जहाँ तक HP बोर्ड और CBSE की बात है, तो मैंने अपना 10th CBSE तक ही करा है। 10th मैंने CBSE बोर्ड से करी है एंड +1 +2 मैंने HP बोर्ड से करी है। सो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और HP बोर्ड वाले नहीं होते हैं। अब मैंने +1 +2 HP से करी है, सो तभी मैंने सिक्योर किया है रैंक। सो ये सिर्फ एक मिथ है। अच्छा, अपना नाम बताएं, क्या रिजल्ट आपका है और कौन सा रैंक आपको मिला है? मेरा नाम अंकिता है और मैं कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ और मेरे मार्क्स 96% आए और मेरी 7th पोजीशन है। कितनी तैयारियां आपने की है? क्या आपने पहले से सोचा था कि मुझे इस तरीके से जो है एक रैंक मिलेगा? ऐसे मैं 10th में ही करना चाहती थी ऐसा, बट 10th में फिर किसी कारण से मैं पीछे रह गई थी। बट फिर मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इन 2 साल पेंडेमिक का पूरा यूज़ करना है, क्योंकि उस टाइम हम पूरे 1 साल हम घर में थे। फिर उस टाइम मैंने सोच लिया था, उस टाइम से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए अभी मेरे इतने मार्क्स हैं। कोविड के बीच में आपका जो पूरा सेशन रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन चलता रहा, इस तरीके से मैनेज किया कि आपको लगा कि पूरा तैयारियों को इफेक्ट कर रहा था? इसमें मेरे को ऑनलाइन में ज़्यादा बेटर लगता था, बट कई ऐसे फैक्ट्स होते थे जहाँ हमारे को समझ नहीं आता था, वहाँ ऑफलाइन बेस्ट होता था। कॉमर्स ही क्यों लिया आपने, क्या क्या रुचि थी कॉमर्स? आगे क्या करना चाहिए? आगे मेरे को बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिर मैंने सोचा कॉमर्स बैंकिंग के लिए एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, इसलिए मैंने स्ट्रीम है। इसमें कुल छात्राएं 179 थी और इसमें जो उत्तीर्ण घोषित की गई हैं वो 172 हैं और 7 छात्राएं जो है अनुत्तीर्ण घोषित की गई हैं और जो इसका पास परसेंटेज है वो 96.9% है। अगर हम पोजीशन की बात करें कि कितने बच्चों ने जो है वो 90 से ऊपर लिया है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट की बात हम कर रहे हैं, तो साइंस स्ट्रीम में 90 से 100% के बीच में 2 छात्राएं हैं, 80 से 90% के बीच में
44 छात्रा हैं और 70 से 80% जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो 87 छात्राएं हमारी जो है इस बार आई हैं। और अगर कॉमर्स स्ट्रीम की हम बात करें तो 90 से 100% जिन छात्राओं के अंक हैं वो 3 छात्राएं हैं, 80 से 90% प्राप्त करने वाली छात्राएं 16 हैं और 70 से 80% अंक जो है वो 26 छात्राओं ने कॉमर्स स्ट्रीम में प्राप्त किए हैं। आर्ट स्ट्रीम की बात करें तो उसमें 22 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने 90 और 100% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, 45 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने 80 और 90% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं और 68 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने 70 से 80% तक अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। अगर रिजल्टों के इन हम परिणामों की तरफ देखें तो ये बहुत ही सुखद इस विद्यालय के लिए कि इतना अच्छा परिणाम जो है ये आज परीक्षा का हमारे इन छात्राओं को आया है। और जो देखा आपने रुझान भी देखा होगा इस वर्ष के काफ़ी छात्राएं, लगभग 225 छात्राओं ने अभी तक जो है जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती थी, पब्लिक स्कूलों में जो छात्राएं पढ़ती थी उन्होंने इस विद्यालय में हमारे पास एडमिशन लिया है +1 और +2 में। तो इसलिए ये एक विद्यालय के लिए बहुत ही मैं समझता हूँ ऐसा रोमांचक क्षण है और ऐसा एक हमारा मनोबल बढ़ाने वाला क्षण है कि हम आने वाले समय भी इस तरह से बेहतर इन छात्राओं को ली करें। तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा। साथ में जो बात करना चाहेंगे हम अपने जो 4 छात्राओं की मैंने बात की है कि छात्राएं जो शगुन कौशल की अगर बात देखें तो ये बहुत ही सुखद इस विद्यालय के लिए कि इतना अच्छा परिणाम जो है ये आज परीक्षा का हमारे इन छात्राओं को आया है। और जो देखा आपने रुझान भी देखा होगा इस वर्ष के काफ़ी छात्राएं, लगभग 225 छात्राओं ने अभी तक जो है जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती थी, पब्लिक स्कूलों में जो छात्राएं पढ़ती थी उन्होंने इस विद्यालय में हमारे पास एडमिशन लिया है +1 और +2 में। तो इसलिए ये एक विद्यालय के लिए बहुत ही मैं समझता हूँ ऐसा रोमांचक क्षण है और ऐसा एक हमारा मनोबल बढ़ाने वाला क्षण है कि हम आने वाले समय भी इस तरह से बेहतर इन छात्राओं को ली करें। तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा। साथ में जो बात करना चाहेंगे हम अपने जो 4 छात्राओं की मैंने बात की है कि छात्राएं जो शगुन कौशल की अगर बात करना चाहूँ तो इस लड़की ने 10th में भी मेरिट में जो है वो अपना स्थान लिया था, 7th पोजीशन इसकी 10th कक्षा में भी थी और आज इसने जो है +2 में 5th रैंक जो है बोर्ड में प्राप्त किया है। इसके लिए मैं पूरी बधाई देना चाहूँगा सभी इन बच्चों को, इनके अभिभावकों को जिन्होंने इस दौर में, क्योंकि एक मुश्किल का दौर मैं समझता हूँ रहा है कोरोना काल के समय में, लेकिन फिर भी अभिभावकों की प्रेरणा से और विशेषकर अध्यापकों की प्रेरणा से, क्योंकि अध्यापक भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पूरी कड़ी मेहनत के साथ जो समय इनको मिला उस समय में इन छात्राओं को एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। परिणाम आप देख ही रहे हैं कि आज छात्राओं ने जो अव्वल दर्जे